सभी को नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है अभी विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 यानी SIR का काम चल रहा है और गणना प्रपत्र जो है भरे जा रहे हैं। BLO द्वारा आपको घर घर जाकर जो है दो जो है पार्ट में गणना प्रपत्र आपको दिए जा रहे होंगे। ठीक है, दो गणना प्रपत्र आपको दिए जा रहे होंगे जिनमें से एक गणना प्रपत्र को आपको जो है BLO को भर कर देना है और दूसरा गणना प्रपत्र अपने पास जो है रखना है फिल करके। ठीक है दोस्तों, अब आगे की हम बात करते हैं कि दोस्तों अगर किसी का नाम 2002-2003 की वोटर लिस्ट में गलत है, मतलब कि कुछ राज्यों में SIR के लिए 2002 की लिस्ट को माना जा रहा है, लास्ट SIR की 2002 की लिस्ट से उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा और कुछ राज्यों में 2003 की जो वोटर लिस्ट है उससे वेरिफिकेशन उनका किया जाएगा। तो मान लीजिए अगर आपका नाम 2002-2003 की वोटर लिस्ट में गलत है तो आप अपने गणना प्रपत्र को किस प्रकार से भरेंगे, आपको उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन भरनी है और किस प्रकार से भरनी है, इसका सही तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है और आपको क्या करना है, इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, बिना स्किप किए देखना है, जिससे कि आप सारे प्रोसेस को अच्छे से समझ सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे अंत में तो आप इसे लाइक करके अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से अगर आपका नाम 2002 और 2003 की वोटर लिस्ट में गलत है तो आप किस प्रकार से अपना गणना फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर एक गणना फॉर्म भर लेते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हम उसको भरेंगे। तो दोस्तों मैंने एक गणना प्रपत्र यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब ये जो व्यक्ति हैं, ये जो मतदाता है, इनके गणना प्रपत्र यहाँ पर देखिए। सबसे पहले यहाँ पर आपको वर्तमान फोटो चिपकानी होती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो गणना प्रपत्र BLO द्वारा आपको दिया गया है यहाँ पर आपकी वर्तमान फोटो चिपकेगी, जो कि आपको कलर फोटो चिपकानी है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद बात करते हैं हम। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है जन्म तिथि का, तो यहाँ पर आपको जन्म तिथि फिल करनी है। आपको यहाँ पर आधार संख्या फिल करनी है। आपको तीसरा ऑप्शन है मोबाइल नंबर का, यहाँ फिल करना है। पिता या अभिभावक का नाम आपको यहाँ लिख देना है। पिता का एपिक नंबर आपके पास उपलब्ध है तो आपको यहाँ लिख देना है। माता का नाम आपको यहाँ लिख देना है। माता का एपिक नंबर आपको यहाँ लिख देना है। आपके पति या पत्नी मौजूद हैं तो आपको उनका नाम यहाँ लिख देना है और पति या पत्नी का एपिक नंबर आपको यहाँ लिख देना है। दोस्तों आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि ये वाला जो कॉलम है पूरा, ये वाला कॉलम, इसकी सारी डिटेल आपको वर्तमान यानी कि 2025 की जो मतदाता सूची है उसके अकॉर्डिंग फिल करना है। ठीक है, जन्म तिथि आपको आधार कार्ड की लिख देनी है, उससे आपको जो है कोई भी परेशानी नहीं आएगी और आपका वेरिफिकेशन आसानी से हो पाएगा। तो ये वाली सारी डिटेल जैसा कि आप जानते हैं 2025 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। अब हम बात करते हैं और नीचे की तरफ चलते हैं। जो दो कॉलम हमारे यहाँ पर होते हैं, ठीक है, ये दो कॉलम दिए हुए हैं नीचे की तरफ, अब हम इनकी बात करते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों आपका नाम 2002 और 2003 की सूची में गलत है, क्योंकि कुछ राज्यों में 2002 की सूची को अंतिम वेरिफिकेशन के लिए यूज किया जा रहा है और कुछ को में जो है 2003 की सूची को अंतिम वेरिफिकेशन के लिए यूज किया जाना है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपका नाम 2002 की सूची में गलत है और 2025 की सूची में आपका नाम सही है। कुछ ना कुछ उसमें जो है करेक्शन आपने करवा लिया और उसको सही करवा लिया है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आपका नाम 2002 और 2003 की सूची में है तो आपका नाम जो है आपको यहाँ पर ये वाला जो कॉलम होता है इसमें लिख देना है 2002 और 2003 की सूची के अकॉर्डिंग। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो है वर्तमान के अनुसार आपका जो है नाम यहाँ पर नहीं लिखना है। केवल 2002 और 2003 की सूची में आपका जो नाम है उसी नाम को, उसी डिटेल्स को आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। चाहे आपके नाम में आप कोई भी गलती हो, केवल आपका नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। आपको एपिक नंबर यहाँ पे डाल देना है, रिश्तेदार का नाम डाल देना है, रिश्ते का नाम लिख देना है, जिला हो गया, राज्य हो गया, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हो गया, निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या हो गई। इन सबको आपको 2002-2003 की सूची में जो भी आपकी डिटेल है उसके अकॉर्डिंग आपको इस वाले कॉलम को पूरे को फिल कर देना है। चाहे आपका नाम उस समय वर्तमान समय के नाम से जो है अलग था या उस समय जो आपका नाम में कोई ना कोई मिस्टेक थी, गलती थी।
फिर भी आपको वही डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। ठीक है दोस्तों, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। ये वाला आपको नहीं भरना है अगर आपका नाम 2002 और 2003 की सूची में भी है और वर्तमान सूची में भी है, क्योंकि आप ए कैटेगरी के मतदाता हैं। तो केवल जो है आपका नाम यहाँ से केवल वेरिफिकेशन होगा कि आपका जो है आप इसी पते पे रहते थे, आप दूसरी जगह रहते थे। ठीक है, बस आपका जो है वेरिफिकेशन किया जाएगा 2002-2003 के नाम से। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ कमेंट्स हमारे जो है वीडियोज में आ रहे थे कि अगर हम जो है हमारा नाम 2002 या 2003 की सूची में गलत है और हम जो है उसी नाम को यहाँ पर भर देते हैं, इस वाले कॉलम में उसी नाम को भर देते हैं, तो कहीं हमारा नाम जो है जो नई सूची आएगी, मतदाता सूची आएगी, ड्राफ्ट सूची आएगी, ठीक है, उसमें कहीं हमारा नाम ये ना आ जाए जो कि पहले गलत वाला था। ठीक है, जबकि वर्तमान में हमारा नाम सही है। लेकिन दोस्तों आपको ये याद रखना है कि ये 2002 और 2003 की डिटेल जो हम भर रहे हैं वो केवल वेरिफिकेशन के काम में आएगी। आपका नाम जो वर्तमान सूची में है 2025 की में, वो एज इट इज नाम, ठीक है, रिलेशन नेम, एपिक नंबर आपका वो ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ये केवल आपके वेरिफिकेशन के लिए है कि आप उस समय थे, मतलब कि आप भारतीय नागरिक हैं, आपको और कोई डॉक्यूमेंट जमा कराने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आपका नाम भले से गलत हो तो भी आपको 2002-2003 की डिटेल के अनुसार यहाँ पर भर देना है। और ये ना सोचें आप कि आपका नाम जो है अभी के जो वर्तमान मतदाता सूची आएगी उसमें चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। जो वर्तमान में है वही नाम आपका रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी बात आती है, मान लीजिए आपके जो है क्या नाम की 2002-2003 की सूची में आपका नाम नहीं है, ठीक है, तो आपको ये वाले कॉलम को खाली छोड़ देना है। ठीक है, ये वाला कॉलम आपको नहीं भरना है। और अगर आपके किसी रिश्तेदार का नाम 2002-2003 की सूची में है, आपका नाम नहीं है, ठीक है, लेकिन उसका नाम भी उस सूची में गलत है, ठीक है, या कोई उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, तो भी क्या करना है, तो भी आपको जो है यहाँ पर उनका नाम 2002-2003 की सूची के अकॉर्डिंग यहाँ पर उनकी पूरी डिटेल फिल कर देनी है। ठीक है, तो आपको ये वाला कॉलम तो नहीं भरना होगा क्योंकि आपका नाम 2002-2003 की सूची में नहीं है, लेकिन आपके रिश्तेदार का नाम 2002 और 2003 की सूची में है, तो आपको ये वाला कॉलम यहाँ पर फिल कर देना है। अब भले से चाहे उनके जो डाटा है, उनकी जो डिटेल है, उसमें कोई भी गलती हो, थोड़ी बहुत गलती हो सकता है। मान लीजिए आपके पिताजी का नाम अभी सौरभ कुमार शुक्ला है, उस समय आपके पिताजी का नाम केवल सौरभ था, मतलब नाम चेंज हो गया, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई। ठीक है, कुछ भी चेंज हो सकता है, मिस्टेक भी हो सकती है, उसमें गलती भी हो सकती है। ठीक है, सौरभ अभी नाम है सौरभ है, लेकिन हो सकता है उस टाइम सौरभ हो, जैसे मैं लिख के बताता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए अभी आपके पिताजी का नाम जो है सौरभ है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आपके पिताजी का नाम 2002-2003 की लिस्ट में सौरभ लिखा हो, ये वाला देखिए, ये वाला लिखा हो सौरभ, ये लिखा हो। ठीक है, तो यहाँ पर बी एच और वी की मिस्टेक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको ये डिटेल ही सेम टू सेम यहाँ पर लिख देनी है जो 2002-2003 की सूची में आपके माता पिता की दी हुई है, दादा दादी की दी हुई है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे केवल आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा कि आपके माता पिता उस समय जो है यहीं थे, इंडियन थे। ठीक है, 22 साल पहले आप, मतलब आपकी जो है नागरिकता वहां से जो है वेरिफिकेशन हो जाती है। ठीक है, मतलब कि आप भी इंडियन नागरिक है, इससे ये वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा और आपका मतदाता सूची में वही नाम रहेगा, आपके रिश्तेदार का वही नाम रहेगा जो आपका वर्तमान सूची में अभी आपने एंट्री करवा रखा, अभी उपलब्ध है। तो आपको ये चीजों का जरूर ध्यान रख लेना है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखकर जो अपना गणना प्रपत्र भरना है। तो आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपका गणना प्रपत्र भरेंगे तो आपका नाम जो है ड्राफ्ट सूची में जरूर आएगा। और आप अगर कोई गलती करते हैं तो आपका नाम ड्राफ्ट सूची में आने से वंचित रह जाता है। ठीक है, तो आपको जो है आगे प्रॉब्लम हो सकती है। मान लीजिए आपका नाम जो है अभी गलत है 2002-2003 की सूची के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप जो है उसको बाद में फॉर्म नंबर 8 भरकर आप जो है सही करवा सकते हैं। मान लीजिए 2002-2003 की सूची में आपका नाम अलग था और अभी भी आपका नाम जो है कोई ना कोई उसमें करेक्शन जरूरी है। ठीक है, आपका नाम महेश है लेकिन मदन लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आप जो है फॉर्म नंबर 8 आता है, ठीक है, तो आप जो SIR के बाद में विशेष आपका जो पुनरीक्षण का कार्यक्रम होता है
उसमें आप जो है फॉर्म नंबर 8 फिल कर देंगे, जो कि करेक्शन के लिए होता है। एंट्रीज की जो है एग्जिस्टिंग जो एंट्रीज होती है हमारी, उनके करेक्शन के लिए होता है। तो वो फॉर्म नंबर आप 8 फिल कर देंगे और अपने नाम में बाद में आप करेक्शन करवा लेंगे। लेकिन एसआईआर के दौरान ये फॉर्म नंबर 8 वगैरह नहीं भरे जा रहे हैं, तो आपको इंतजार करना होगा। लेकिन आपको अभी वो डिटेल जो आपकी 2002 और 2025 में दी हुई है, सेम एटीजिट आपको इन कॉलम्स में भर देनी है। ठीक है। और आप अगर कोई करेक्शन चाहते हैं अपने नाम में बाद में, कि मेरे नाम में कोई करेक्शन है अभी वर्तमान में भी, ठीक है, तो आप उसके लिए बाद में फॉर्म 8 फिल कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रख लेना, वो एसआईआर के बाद भरा जाएगा। उसके बाद आपका नाम सही हो जाएगा, तो आप जो है वोटर लिस्ट में आपका नाम जो है चेक कर पाएंगे कि आपका नाम सही आया है या नहीं आया है। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करके शेयर जरूर कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं किसी और दिन ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।